नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, तंदुरुस्त, जिंदाबाद रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर लास्ट इट मीन्स आज आप लोग का लेक्चर नंबर 10th होगा, जिसमें आज आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों उसके बाद कल से दोस्तों आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 181 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कोई धनराशि प्रति निश्चित दर परसेंट से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर आप लोगों को 3 वर्षों में इतना रुपया होता है और 6 रुपया में इतना रुपया हो जाती है। ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है पहले मामले में इसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर देखते हैं, मतलब कोई कोई राशि है, ठीक ना, कोई राशि है। यहाँ से दोस्तों हम लोग को 3 वर्षों में राशि कितना हो जा रहा है, तो 35,680 रुपये हो जा रहा है। ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ से दोस्तों कर रहा है 6 वर्षों में, मतलब यहाँ से आप लोग को इस मूलधन के लिए जो है 6 वर्ष, ठीक है। मगर इस अमाउंट के लिए दोस्तों तो यहाँ पर कितना टाइम इसको लगेगा, 3 वर्ष लगेगा क्या। तो यहाँ से आपको 6 वर्षों में राशि कितना हो जा रहा है, 53,520 रुपया हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी है कितना 3 साल, यहाँ भी है 3 साल, इट मीन्स दोनों के बीच में डिफरेंस जो है ये क्या है, इक्वल है क्या। अब दोस्तों हम लोग अगर इसको मतलब काट के हम लोग इसका रेशियो अगर निकालते हैं, तो जीरो से दोस्तों जीरो कैंसिल हो गया क्या। उसके बाद देखते हैं तो मतलब ये आपको चार से करते हुए दिखाई हमको दे रहा है। ठीक है। तो 4 से हम लोग इसको अगर काटते हैं तो 4 8 32, 4 8 32 के बाद ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 4 9 36 और 4 दूनी 8, मतलब 892 माने बने। फिर दोस्तों हम लोग अगर इसको यहाँ से काटते हैं तो 4 कम 1 को, ठीक, फिर 4 3 12, 4 3 12 के बाद फिर 12 मतलब 1, तो यहाँ पर हो गया क्या, 15 हो गया। तो फिर 4 3 12 क्या। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया, 3, तब मतलब 4 8 32, ठीक है। फिर दोस्तों इसको हम लोग अगर काट लेते हैं कैसे, 2 से, तो 2 चौके 8 के बाद 2 18 के बाद 2 छक्के 12, ठीक है। 2 से 2 चौके 8, ठीक है। 8 के बाद फिर 2 चौके 8 है ना, हो जाएगा। 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, ठीक है। फिर दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग इसको करते हैं तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 2 नमा 18, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ से ये अब हम लोग के पास कितना आ गया, 446 और 669। तो मतलब यहाँ से 200 अगर हम देखते हैं तो मतलब कितना बार में कैंसिल हो रहा है 23 दूनी 46 और 23 23 69, ठीक ना। तो मतलब अगर दोस्तों इसको हम लोग काटते हैं 23 से, ठीक ना, तो 23 से दोस्तों हम लोग को कर जाएगा 2 बार में, और आपको यहाँ से 23 से कर जाएगा कितना बार में, 3 बार में। मतलब फाइनल रेशियो जो है दोस्तों हम लोग के पास कितना है, 2 और 2:3 का रेशियो आया है क्या। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर देखते हैं कोई मूलधन जो है अपने अपने 3 साल में जो है अपने राशि का जो है 2/3 गुना हो जाए, सॉरी 3/2 गुना होगा क्या। कोई मूलधन जो है अपने आप का कितना हो रहा है, 3/2 हो रहा है क्या। तो यहाँ से दोस्तों मूलधन का हम लोग कर लेंगे कितना है, 3/2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से जो है मूलधन का 3/2 गुना करने पर दोस्तों हम लोग को कितना प्राप्त हो रहा है, तो एज हम लोग को अमाउंट प्राप्त हो रहा है कितना, 35,680 रुपया की। तो मूलधन का 3/2 बराबर 35,680 रुपया दोस्तों हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या। तो पहले दोस्तों यहाँ से हम लोग मतलब इसका एज ए प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं। तो 35,680 गुने 2 और बट्टा में दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बट हम लोग को निकालना क्या है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो दोस्तों ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, मिश्रण माइनस मूलधन होता है। तो हमारे पास मिश्रण कितना है, 35,680 है। तो 35,680 माइनस 35,680 गुने 2/3 भाग क्या। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग 35,680 को निकाल लेते हैं एज ए कॉमन, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, 1 माइनस 2/3 बच जाएगा। और यहाँ से दोस्तों इसका प्रोसेस अगर हम लोग करते हैं तो मतलब 3 में से अगर घटेगा 2, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग को क्या प्राप्त होगा, 1/3 प्राप्त हो जाएगा। तो 35,680 का दोस्तों अगर हम लोग निकालेंगे 1/3, तो वही जो है हम लोग को जो है इंटरेस्ट के तौर पर प्राप्त हो जाएगा क्या। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको काटते हैं तो यहाँ से 3 एकम 1, फिर कितना है 5 है। तो फिर दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 1, उसका 26 है। तो मतलब 3 8 24, 25 26 के बाद ये 28 हो गया। तो यहाँ से 3 मा 27, फिर दोस्तों यहाँ से हम लोग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, हो गया आपको 10 हो गया। तो 3 3 9, फिर 3 3 9, मतलब इसी प्रकार दशमलव में बढ़ते हुए चला जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन को, तो 11,983 रुपया
11,983 भी है और 11,893 भी है। 11,893 को दोस्तों हम लोग टिक आउट करके यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक निश्चित राशि दूसरे बरस और तीसरे बरस के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना और इतना रुपया है। तो दोस्तों पहले तो यहाँ से हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कोई एक राशि है जो मतलब आपको दूसरे साल में इतना हो जा रहा है, कितना 3300, और तीसरे साल में जो है दोस्तों आप लोग को 3630 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो कोई राशि है आप लोग को दूसरा साल में दोस्तों कितना हो जा रहा है, 3300 रुपया हो जा रहा है। फिर जो है आप लोग को तीसरा साल में दोस्तों कितना हो जा रहा है, 3630 रुपया हो रहा है। दोस्तों अगर यहाँ से हम देखते हैं तो इसका जैसे कि हमको डिफरेंस कितना का मिला है, एक साल का डिफरेंस मिला है। तो जब ये डिफरेंस हम लोग को एक साल का मिलेगा तो हम लोग हल्का सा मुस्कुरा लेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लोग इसको साधारण ब्याज से आराम से हम लोग इसका रेट फाइंड कर लेंगे। क्योंकि एक साल का एसआई और सीआई क्या होता है, आपस में बराबर होता है क्या। तो यहाँ से रेट बराबर दोस्तों क्या होता है, आई इंटू 100 बटे में पी। तो यहाँ से अगर हम लोग मिश्रण में से अगर हम लोग मूलधन को घटाते हैं तो हम लोग के पास ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएगा क्या। तो 3630 में से अगर हम लोग 3300 को करते हैं माइनस, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग को कितना आ जाएगा, 330 रुपया आ जाएगा। तो आई इंटू 100 और बट्टा में दोस्तों हम लोग के पास क्या है, पी 3300 है। समय कितना है, एक साल है तो एक साल लिखे चाहिए, नहीं के बाद बराबर है। डबल सुना से डबल सुना कैंसिल, 33 से दोस्तों कितना बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार में। इट मीन हम लोग को जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों कितना निकला है, हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों कितना निकला है, 10% निकल गया है। अब दोस्तों हम आप लोग को जो है दूसरा साल का क्या है अमाउंट जो है हम लोग को यहाँ से गिवन है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका जो है आराम से प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं लेट पी बराबर दोस्तों मान लेते हैं क्या, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है। तो दोस्तों 10% का मतलब क्या है, 1/10 है। और समय जो है हम लोग को जो है दूसरा साल का अमाउंट गिवन है। तो यहाँ से दोस्तों समय भी हम लोग ले लिए 2 साल, ठीक ना। तो अगर समय 2 साल है तो दोस्तों यहाँ से हम लोग मूलधन निकालने के लिए आराम से कर सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो दोस्तों एक साल का ब्याज, एक साल के लिए एक घर, 2 साल के लिए बना लिए 2 घर। तो 100 का अगर दोस्तों हम लोग 1/10 निकालते हैं तो दोस्तों हम लोग पास कितना आएगा, 10 आ जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा 10। फिर अगर हम लोग 10 का निकालते हैं 1/10 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग के पास दूसरा साल का अमाउंट क्या है, गिवन है। तो अगर हम लोग दूसरा साल का अगर हम लोग अमाउंट का वैल्यू निकालते हैं तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 10 या 11 हो जाएगा। सॉरी, दूसरा साल का ब्याज, दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम लोग को गिवन कितना है 3300 है। तो यहाँ से ये मेरा पहला साल का हुआ, ये मेरा दूसरा साल का हो गया क्या। तो दूसरा साल का हम लोग पास ब्याज कितना है, 10 या 11 है। तो यहाँ से दोस्तों 11 यूनिट का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, क्वेश्चन में गिवन कितना है 3300 है गिवन। तो यहाँ से 1 का वैल्यू दोस्तों कितना हो गया, 11 3300, मतलब यहाँ से हम लोग को 1 का वैल्यू 300 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों हम लोग 100 का वैल्यू नहीं निकालेंगे। 100 का वैल्यू अगर दोस्तों हम निकालते हैं तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया हो जाएगा। तो यही जो है दोस्तों हम लोग को क्या मिला था, एज ए हम लोग के पास प्रिंसिपल का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है से अगर 2.5 वर्ष मतलब 2.5 वर्ष में, ठीक ना, 2.5 वर्ष के बाद प्राप्त राशि क्या होगा। मतलब हम लोग को यहाँ से अमाउंट निकालना है, प्राप्त राशि क्या होगा जब समान राशि, मतलब क्या है, मूलधन जो अभी हम लोग फाइंड किए हैं 30,000 उसी पर खेलना है। समान राशि को समान वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर, मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है जो भी हम लोग ने फाइंड किया है। और समय दोस्तों कितना है, 2.5 वर्ष का समय है। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ से निकालना कहता है अमाउंट को फाइंड करना है। तो दोस्तों जब समय 2 साल है तो जैसे कि पहला साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, फिर दूसरा साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अगर हम लोग 10 का 1/5 निकालेंगे तो दोस्तों तीसरा साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को जब अमाउंट निकालना है तो कहे नहीं, इसको हम लोग अपना बेसिक फॉर्मूला पर रख के ये बना लेंगे क्या, ए बराबर दोस्तों होता है P1 + R/100 और होल पावर हो जाएगा टी, ठीक है। तो हम लोग पास मूलधन कितना है, 30,000 है, 30,000 है, ठीक ना। उसके बाद 10% है तो दोस्तों 10% का अगर हम लोग 1 + 1/10 करते हैं तो दोस्तों यहाँ से हम लोग के पास 11/10 का प्राप्ति हो जाएगा। तो इंटू 11/10 गुने 11/10 और दोस्तों 5 का दोस्तों हम लोग इसी तरह से करते हैं तो हम लोग के पास दोस्तों कितना जाएगा, 21/20। वैसे भी दोस्तों 5% का मतलब होता है क्या, 1/20। इट मीन्स इसमें आप लोग को 20 से मूलधन क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर इसका काटपीट करते हैं तो 000 से दोस्तों यहाँ से 000 कैंसिल हो गया क्या, 2 से ये आपको कैंसिल हो गया कितना बार में, 15 बार में। अब दोस्तों अगर सबको हम लोग अगर गुना करते हैं, मतलब
11 गुने 11 गुने 21, अब गुने में क्या है 15। अगर सबको दोस्तों हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 38,115 रुपया जो है दोस्तों हम लोग के पास एज ए अमाउंट के तौर पर आ जाएगा, ठीक ना। मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट मीन क्वेश्चन नंबर 183। देखिए कह रहा है 2 साल में, ठीक ना, 2 साल में 100 रुपये की राशि 15% प्रति वर्ष दर से इतना रुपया हो जाती है, ठीक है। जब जब ब्याज क्या है, ब्याज दोस्तों यहाँ पर हम लोग को 8 मासिक है, ठीक ना। जब ब्याज दोस्तों हम लोग को 8 मासिक होता है, ठीक ना, जब ब्याज जो है 8 माह संयोजित हो, ठीक ना, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग के पास रेट कितना है, रेट दोस्तों हम लोग के पास कितना है 15% है, ठीक ना। तो 15% तो है ही, बट ब्याज दोस्तों हम लोग को जो है 8 महीना पर ही देना है। तो 8 दोस्तों हम लोग यहाँ से कर लेंगे 12, ठीक है। तो यहाँ से 3 पच्चे 15, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, मतलब दोस्तों हम लोग के पास यहाँ पर रेट का फाइनल वैल्यू दोस्तों कितना आ गया, 10% आ गया। और इसी तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पर समय को भी अपना कन्वर्ट कर लेंगे। तो समय क्वेश्चन में कितना गिवन है, 2 साल है, बट हमको यहाँ पर ब्याज जो है हर 8 महीना पर देना है। तो यहाँ पर जो मतलब रेट 8/12 हुआ है, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा दोस्तों कितना, 12/8, ठीक ना। तो 2 से 2 चौके 8 और 4 से 4 तेई 12। तो दोस्तों समय जो है हम लोग के पास फाइनली कितना आ गया, 3 वर्ष, ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं रेट। दोस्तों हम लोग के पास कितना है 10% है, तो दोस्तों 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10 हो गया क्या। तो कोई राशि है और ये आपका अमाउंट है, ठीक है। तो कोई राशि जो है दोस्तों 10 से क्या हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, कितना कितना समय है 3 साल है, तो इसलिए इसका पावर हम लोग ने होल क्यूब कर लिया। तो दोस्तों 10 का होल क्यूब कितना होता है 1000 हो जाएगा। 11 का होल क्यूब दोस्तों कितना होता है 1331 होता है। तो दोस्तों यहाँ से जो है ना हम लोग को 1331 का वैल्यू क्या है, गिवन है, कितना है 12,777.60 गिवन है, 12,777.60 दोस्तों हम लोग को वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से एक का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू दोस्तों हम लोग के पास 9.6 आ जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, वह राशि, इट मीन हम लोग को निकालना क्या है, मूलधन का वैल्यू निकालना है। तो 1000 गुने दोस्तों हम लोग अगर 9.6 अगर करते हैं तो हम लोग के पास मूलधन के रूप में कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 9600 रुपया जो है दोस्तों हम लोग को मूलधन प्राप्त होगा। मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को डी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मीन्स 184 क्या करना चाह रहा है। कह रहा है 7200 रुपये की राशि 20%, 7200 रुपये की राशि 20% प्रति वर्ष की दर से 2.2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जिनका चक्रवृद्धि क्या है, वार्षिक है, मतलब आपको हर साल पर इसका ब्याज देना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग के पास रेट दोस्तों कितना है, 20% का रेट है, और समय दोस्तों ये क्या है 2.2/5 वर्ष है। मतलब यह जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको पहला साल के लिए दोस्तों कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, फिर दूसरा साल के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा 20% हो गया, फिर आपको तीसरा साल के लिए 20 का कितना 2/5, मतलब 5 चौके 20, तो 4 दूनी 8%। मतलब यहाँ से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों आप लोग को तीसरा साल के लिए कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 20% का मतलब दोस्तों ये क्या होता है 1/5 होता है ना, क्या क्या। तो कोई मूलधन है जो है आपको 5 से कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है, दूसरा साल में भी कोई राशि 5 से 6 हो जा रहा है, बट 8% का मतलब दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा 2/25, मतलब कोई राशि जो है दोस्तों 25 से आप लोग को कितना हो रहा है 27 हो रहा है। तो सारा खेला था दोस्तों एक ही मूलधन पर, एक ही मूलधन पर हुआ है, इसलिए दोस्तों इस दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 50 25 25 इट मीन 625 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 36 और 36 गुने 27 दोस्तों करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 972 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को 625 का वैल्यू दोस्तों क्या है गिवन है, क्योंकि हम लोग को प्रिंसिपल गिवन है। तो 625 का वैल्यू दोस्तों कितना है 7200 रुपया गिवन है। बट हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ से दोस्तों हम लोग को निकालना है इसका CI निकालना है। तो CI दोस्तों निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूलधन माइनस मूलधन करते हैं। तो CI बराबर दोस्तों ये कितना हो जाएगा 972 में से दोस्तों अगर हम लोग 625 को करते हैं माइनस, यहाँ पर दोस्तों हम लोग को कितना देगा 347। तो इट मीन हम लोग को 347 का वैल्यू निकालना है। जब 625 बराबर 7200 है तो दोस्तों एक बराबर दोस्तों ये क्या हो जाएगा 7200 बटा 625 हो जाएगा। तो मतलब 327 बराबर क्या हो जाएगा, तब 7200 बटे में 625 गुने में 347 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से दोस्तों अगर इसका हम लोग काट पीट करते हैं तो 625 से आपको 7200 11.52 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों हम लोग के पास कितना आ जाएगा 3997.1
44 आ जाएगा। तो इसको दोस्तों लगभग अप्रोक्स में हम लोग 3997 रुपया इसको हम लोग एज ए इंटरेस्ट के तौर पर दे सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ से हो जाएगा आप लोग का डी। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है। मतलब 185 देखिए दोस्तों कह रहा है 1200 रुपए की राशि, ठीक ना, 12% की दर से इतना वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो है इस बार क्या है आपको 5 माह पर देना है। तो साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक ना, अब दोस्तों हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पर देना है, 5 माह पर देना है। 5 माह पर दोस्तों हम लोग का क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट संयोजित है। ठीक है, तो दोस्तों जिस तरह से हम लोग ने 8 माह का सॉल्व किया है उसी तरह से हम इसका 5 माह का भी सॉल्व करेंगे। तो रेट दोस्तों कितना है 12% है। ठीक है, तो 12% है, तो 12% का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग को ब्याज कितना है 5 माह पर, तो 5/12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया। तो फाइनल रूप से हम लोग के पास रेट दोस्तों कितना गया 5% आ गया। और दोस्तों समय कितना है 4/1/4, मतलब 4 एकम 1 को 5/4। तो 5/4 जब समय है तो दोस्तों हम लोग को ब्याज कितना पर देना है 5 माह पर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जस्ट मतलब रेट का रिवर्स हो जाएगा, मतलब 12 हम लोग कर लेंगे 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 थे 12 कैंसिल। तो दोस्तों समय हम लोग के पास फाइनल रूप से कितना आ गया 3 साल आ गया। और दोस्तों 5% का मतलब क्या होता है 1/20 होता है क्या। तो कोई मूलधन है जो 20 से 21 हो रहा है, तो दोस्तों कितना समय में हो रहा है, मतलब आप लोग को 3 साल में हो रहा है क्या। तो हम लोग से पूछा क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के दोस्तों हम लोग से अंतर पूछ लिया है। ठीक ना, तो जब अंतर पूछ लिया है तो यहाँ से हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है। 5% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 1/5 हो गया। समय क्या है हम लोग के पास 3 साल है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग मान लेंगे लेट P = 20 का क्या होल क्यू दोस्तों हम कर लेंगे, क्योंकि समय हम लोग के पास कितना है यहाँ पर 3 वर्ष है। समय अगर 2 साल है तो हम लोग ऐसे कंडीशन में इसका स्क्वायर करेंगे। समय अगर 4 साल है तो उसका हम लोग 4 करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 20 का क्यू कितना हो जाएगा 8000 रुपये हो जाएगा क्या। अब दोस्तों देखिए समय हम लोग पास 3 साल है, तो हम लोग 3 साल के लिए बना लेंगे 3 घर ही बना लेंगे क्या, 2 साल के लिए 2 और 3 साल के लिए दोस्तों हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर 3 घर। तो 8000 का दोस्तों अगर हम लोग 1/20 निकालते हैं तो दोस्तों हम लोग पास कितना आएगा 400 रुपये आ जाएगा। और आपको साधारण ब्याज हर साल में क्या रहता है बराबर रहता है क्या। और 400 का दोस्तों अगर हम लोग 1/20 निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर यहाँ इसका डबल हो जाएगा 20×40, मतलब डबल कैसे होता है 400 800 का हम लोग निकालते हैं यहाँ से 1/20। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ से हम लोग 20 का 1/20 निकालेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों SI और CI का अंतर हम लोग को दोस्तों कितना आ जाएगा, SI - CI का अंतर दोस्तों हम लोग के पास 61 आ जाएगा। 40 - 20 60 है 61। ठीक ना, मतलब हम लोग को 61 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ से हम लोग के पास मूलधन का वैल्यू कितना गिवन है 12,000 रुपया क्या, मतलब हम लोग ने मूलधन कितना माना था 8,000 रुपया माना था क्या। तो दोस्तों 8,000 का वैल्यू जो है हम लोग के पास कितना गिवन है 12,000 गिवन है। और यहाँ से हम लोग को 61 का वैल्यू फाइंड करना है क्या। तो 8,000 बराबर 12, तो 61 बराबर दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं 12,000 बट्टे में 8,000 गुने में हम लोग कर लेंगे 61। ठीक है, तो 000 से 000 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 और 4 तेई 12। उसके बाद 61 अगर TI हम लोग अगर करते हैं तो मतलब 183 बट्टा में दोस्तों क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 9 18, 2 एकम 1 और 2 पंचे 10, मतलब 91.5 रुपया जो है दोस्तों आप लोग को एज ए दोनों का डिफरेंस प्राप्त करना, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं लास्ट को, मतलब 186 क्या करना चाह रहे हैं दोस्तों देखते हैं। कह रहा है 100 रुपये की राशि 6.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हम लोग को गिवन है। और हम लोग से जानना क्या चाह रहा है, हम लोग से एज ए प्रिंसिपल का वैल्यू जानना चाह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों कितना है 6.5% है। ठीक है, तो दोस्तों 6.5% का मतलब दोस्तों वैल्यू कितना होता है 6.5% का मतलब हम लोग 13/200 होता है। ठीक है, और दोस्तों समय कितना है, समय हम लोग के पास क्या है 2 साल है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग मान लेते हैं, माना कि मूलधन बराबर 200 का दोस्तों यहाँ से हम लोग करेंगे स्क्वायर, क्योंकि समय हम लोग के पास कितना है 2 वर्ष है। ठीक ना, तो 2 दूना 4, मतलब 4 पर दोस्तों 4 को 0, मतलब आपको कितना हो गया मूलधन हो गया 40,000 हो गया क्या। अब 40,000 का दोस्तों हम लोग पास समय 2 साल है, तो मतलब 2 साल के लिए हम लोग बना लेंगे 2 घर। तो 40,000 का दोस्तों अगर हम लोग 13/200 निकालते हैं कितना का 40,000 का, तो हम लोग के पास दोस्तों कितना आ जाएगा 2600। ठीक ना, 2600 ये भी दोस्तों हो जाएगा 2600, चूंकि ई वाला जो लाइन है जो मेरा
रहता है किसका, एसआई का रहता है क्या। और फिर 2600 का दोस्तों हम लोग निकालेंगे 13/200, तो मतलब ये आपको कितना होगा, कैंसिल होगा 13 बार में, तो मतलब 13 ही है दोस्तों, कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से जो है हम लोग को सी आई माइनस एस आई का वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितना आता है 169, ठीक है। और 169 का वैल्यू दोस्तों हम लोग के पास कितना गिवन है, तो 33.80 रुपये गिवन है। हम लोग को निकालना क्या है, मूलधन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से दोस्तों एक का वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है पी। हम लोग ने मूलधन को कितना माना था 40,000 हम लोग ने माना था। तो अगर हम लोग 40,000 में 0.2 से अगर मल्टीप्लाई दोस्तों कर लेते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 8,000 रुपया हम लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कल से दोस्तों आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो प्रोवाइड करने लगूंगा दोस्तों। 1-2 दिन आप लोग को वीडियो अच्छा से नहीं मिल पाया है क्योंकि कुछ मैं अपने पर्सनल कामों से व्यस्त था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।